निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रभुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रभुधारी, बुद्धि प्रभु कहो राम अवतारा, बुद्धि प्रभु कहो राम अवतारा। बाल चरित मुनि कहु दारा, बाल चरित कहु दारा, कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही। राज तदा तू सरकारी, राज तदा सरकारी, बन बस कीने चरित अपारा, बन बस कीने चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठे कीनी बहुलीला, राज बैठे बहुलीला। सकल कहु शंकर सुख शीला, सकल कहु शंकर सुख शीला, प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी। मेरा प्रथम तो प्रश्न यह है प्रभु, निर्गुण ब्रह्म जो निराकार निर्गुण निराकार है वो सगुण रूप में कैसे आए? निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। और फिर भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि राम अवतार लेना पड़ा? राम अवतार लिए तो फिर बाल चरित्र कैसा की? फिर जानकी सीता के साथ विवाह कैसे हुए? फिर विवाह हुए तो उसके बाद जो है वनगमन क्यों किए? और वनगमन किए तो फिर रावण को क्यों मारे? और जब वहां से आए तो राज किए। और एक तो अवश्य करिएगा, एक कथा तो अवश्य करिएगा, वो कौन सा? बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। एक जो अचरज किए हैं प्रभु राम ने, वैकुंठ जीते जी नहीं जा सकता है कोई। वैकुंठ जाने के लिए अत्यंत ना जाने कितने योगी मुनि अमलात्मा विमलात्मा लाखों करोड़ों वर्ष तप करते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। और प्रभु राम ने अपने प्रजा सहित रघुवंश बनी, अपने पूरे अयोध्या वासियों सहित साकेत धाम वैकुंठ कैसे गए? प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। भगवान शंकर को ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे।
भगवान शंकर कहे देवी तुम जो प्रश्न किए हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे एक प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवान। तुम जो कहा राम को आना, जेहि सुति गावधरहि मोहि जाना। तुम जो ये कहो कि ये राम जो दशरथ के पुत्र है कोई और है और वो राम कोई और है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के कितने मुख? भगवान शंकर के 5 मुख हैं, पंचानन कहलाते हैं। और भगवान शंकर इन 5 मुखों से कहने लगे कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरना, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनायमा। एक मुख से कहा हाँ देवी ये वही राम है, और तुरंत दूसरे मुख से कहे सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये अवधपति वही राम है। और फिर तीसरे मुख से कहा बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसुना। सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम। और फिर चौथा मुख भी बोल दिया जासु कृपा असभ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराय। हे गिरजा ये वही राम है, वही रघुराय है। और फिर 5वां मुख भी भगवान शंकर का कहना था जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। ये देवी अंतर नहीं है, भेद नहीं है, ये वही राम है। और तुम सगुण और निर्गुण करती हो, इसमें तो कोई भेद ही नहीं। सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा, सगुण नहीं सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा, सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा। गावै मुनि पुराण बुध वेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं कुछ भेदा।
नहीं अगुण नहीं नहीं कछु भेदा। देखो, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, जब तक वो सगुण साकार रूप में नहीं आ जाते तब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। एक बार एक मोटरसाइकिल वाले भाई कहीं जा रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, हवा निकल गई। तो एक सज्जन से पूछे, जो हवा कहाँ मिलेगी? वो सज्जन बोले, हवा हवा तो चारों तरफ है, हवा ऊपर है, हवा नीचे है, हवा सभी जगह है। अब उस हवा से उनका काम बन सकता है? फिर वो सज्जन बाइक को खींचते हुए कुछ दूर आगे गए। दूसरे सज्जन मिले, उनसे पूछे, भाई हवा कहाँ मिलेगी? तो वो सज्जन बोले, वो क्या बोला? तो सज्जन बोले, वो बोले हवा तो चारों तरफ है। बोले वो कम ज्ञानी है, हमसे सुनो। हवा हमारे अंदर भी है, हवा हमारे भीतर भी है, हवा तुम्हारे अंदर भी है। हवा है तो हम हैं, हवा नहीं है तो नहीं है। हवा तो सर्वत्र है। बात तो सही कह रहा हूं, लेकिन क्या उस हवा से काम चलेगा? बाइक को फिर खींचते हुए कुछ दूर और आगे गए। फिर एक और सज्जन मिले, फिर उनसे पूछे। वो बताए, जो आगे महेशपुर चौक आएगा वहां पे जो है हवा की दुकान है, वहां भर लेंगे। वो भाई आए और हवा की मशीन के द्वारा जो है, सगुण मशीन के द्वारा, सगुण साकार मशीन के द्वारा निर्गुण हवा को सगुण टायर में भर दिया और फिर फर्राटे से आगे बढ़ गए। तो अब बताओ कि सगुण की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? ये निर्गुण निराकार वस्तुतः एक ही है। परमात्मा को जब जिस अनुरूप लीला करना होता है वो इस धरा पर अवतरित होते हैं। और भगवान क्यों आते हैं? भगवान क्यों आते हैं वो सुने। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा विविध रूप में आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, वही है लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग रूप बदल करके इस धरा पर आते हैं। और हरहि करते क्या है? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृष्ण भी गीता के उपदेश में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। निर्गुण निराकार पर कबीरदास जी बहुत अच्छा एक भजन कबीरदास जी के हैं। आइए भजन श्रवण करें। निर्गुण हो कबीर के बानी सुन सयानी नदी। निर्गुण हो कबीर के बानी सुन सयानी नदी। जहाँ मानव चले बिन पानी सुन सयानी नदी। जहाँ मानव चले बिन पानी सुन सयानी नदी। पांच तत्व आगी पानी माटी और पवन आकाश। पांच तत्व आगी पानी माटी और पवन आकाश। और इसी को तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? पांच तत्व आगी पानी माटी और पवन आकाश। है मिल कर देह बनल बा जीव के भीतर बास। प्रभु समझौले जामे जाकर, प्रभु समझौले जामे आकर मत करिहा नादानी सुन सयानी नदी। निर्गुण हो कबीर के बानी सुन सयानी नदी। जय श्री राम। पांच तत्व के प्रेम नदी में वामे आके आई। पांच तत्व के प्रेम नदी में वामे आके आई। रिश्ता नाता ऐसन जोरलस तापर सब बिछड़ाई। रिश्ता
रिश्ता नाता। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि 5 तत्व से शरीर तो बना, लेकिन इसमें एक काई लग गया। यहाँ आकर क्या करते हैं कि रिश्ता नाता बनाना शुरू करते हैं। बेटा, पोता, माता, पिता, भाई, बंधु, सखा। और इस रिश्ते में इस काई की तरह जैसे फिसलन होते ना, हम फिसलते जाते हैं अपने कर्म से, अच्छे कर्म से चुकते जाते हैं। रिश्ता नाता ऐसन जोड़लस तापर सब पिछड़ाई। माया बल के साथ मिला के, माया बल के साथ मिला के, कर सदा मनमानी सुन दयानी नदी। निर्गुण हो कबीर के पानी सुन दयानी नदी। काम क्रोध मद लोभ तेवर जग बांधे संगी। काम क्रोध मद लोभ तेवर जग बांधे संगी। इनका कारण कैल आवरो चाल भई बेढंगी। 10 इंद्री जब मिल के साथ, 10 इंद्री जब मिल के साथ, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, इनसे हम बंधे हुए हैं। और यही जो नाच नचाते हैं हम नाचते हैं। 10 इंद्री जब मिल के साथ, 15 भइल पढ़ाई सुन सयानी नदी। निर्गुण हो कबीर के पानी सुन सयानी नदी। निर्गुण हो कबीर के पानी सुन सयानी नदी। सयानी नदी, सयानी नदी। रामचरितमानस में ध्यान देंगे हम, भगवान के अवतार क्यों हुए? कारण तो बहुत है, परंतु रामचरितमानस में 5 कारण तुलसीदास जी महाराज बताए। अभी जो कथा चल रहे हैं, ध्यान देंगे, वैराग्य की घाट पर से कथा प्रारंभ हुए हैं और अब कथा शुरू कहाँ हुए हैं? ज्ञान की घाट पे। वैराग्य की घाट कहाँ? प्रयागराज में, जहाँ याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और ज्ञान की घाट कहाँ पे? कैलाश पर्वत पे। यहाँ कथा कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं और माता पार्वती जी सुन रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, तुम्हारे अन्य जो प्रश्न हैं
कि भगवान अवतार क्यों लिए। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे देवी, भगवान के अवतार के तो कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा, एक से एक कारण है। परंतु देवी, मैं एक दो कारणों का चर्चा करूंगा। जन्म एक दुई कहूँ भवानी। और प्रथम कारण कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अगर आप अन्य ग्रंथों की कथा श्रवण किए होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि यहीं से राम कथा का भी नींव पड़ा है। श्रीमद् भागवत का भी नींव यहीं से है, सतयुग का भी है, कृष्ण का भी जन्म का यहीं से रहस्य खुलता है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल है भगवान विष्णु के। कहाँ? वैकुंठ धाम की अब चलते हैं हम लोग। एक बार की बात है, सनंदन सनत कुमार चारों भाई की उम्र कितनी है? हजारों वर्ष के हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं? मात्र 5 वर्ष। मात्र 5 वर्ष के देखते हैं। काम क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, कथा करते हैं। एक भाई कथा करते हैं, 3 सुनते हैं। फिर ये कथा इनका हो गया संपन्न तो दूसरा भाई कथा करते हैं, फिर तीसरा सब सुनते हैं। यही करते हैं। एक बार उनकी इच्छा हुई, मन में ये अभिलाषा हुई कि क्यों ना हम वैकुंठ जाकर के नारायण का दर्शन करें। आए
वैकुंठ के द्वार पर पहरा दे रहे थे। पहरेदार कौन थे? जय और विजय। उस समय दोपहर का समय था। सनत कुमारों ने कहा, द्वारपाल, हम परमात्मा का दर्शन करने आए हैं, दर्शन करा। द्वारपालों ने हाथ जोड़ा, बोला, क्षमा करेंगे ऋषि कुमार, अभी अभी प्रभु राजभोग ग्रहण किए हैं और राजभोग लेकर के विश्राम में गए हैं, इसलिए क्षमा करें। सनत कुमारों को क्रोध आ गया कि तुम मुझे रोक रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कहां से आया हूं, किस रूप में आया हूं, किस लिए आया हूं, भगवान का मैं दर्शन करना चाहता हूं और तुम भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो। ये तो मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये तो संतत्व तो नहीं है, ये तो निश्चर है, निश्चर का स्वभाव है जो भगवान को दर्शन करने से रोके। और सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम 7 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लो। विप्र श्राप से भयभीत हो गए जय और विजय। हाथ जोड़िए, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो सिर्फ प्रभु के आज्ञा का अनुपालन कर रहे हैं, जो मेरा कार्य है मैं वो सिर्फ कार्य कर रहा था। ऋषि कुमार कहे, अब तो जो कहना था तो जो कहे सो कह दी। उधर नारायण देखिए, आप मेरे परम भक्त हैं जय और विजय, इसे श्राप लग गया। भगवान आए, ध्यान रखें, सनत कुमार वैकुंठ नहीं गए, उसके गेट पे ही भगवान स्वयं बाहर आए हैं। सनत कुमार ने प्रणाम किया, भगवान भी कहे, हे ऋषि कुमारों, ये हमारे भक्त हैं, इस पर कृपा करो। जय और विजय भी भगवान के चरणों में लिपट गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब शरद कुमार ने कहा, प्रभु अब वाणी से तो निकल चुके हैं, मैं इसे हटा तो नहीं सकता हूं, हाँ कुछ परिवर्तन कर सकता हूं। बोले क्या? बोले प्रभु अगर ये भक्ति करेगा तो 7 जन्म के बाद 8वें जन्म में आपको पालेगा, लेकिन अगर आपसे ये दुश्मनी करेगा तो मात्र 3 जन्म में ही आपको पालेगा। शत्रुता करेगा, बैर अगर करेगा तो ये 3 जन्म में ही आपको प्राप्त कर लेगा। भगवान जय और विजय को कहते हैं, जय विजय अब तुम स्वयं बताओ। जय और विजय सोचते हैं कि अगर प्रभु से हमें बैर करना पड़ेगा, शत्रुता करना पड़ेगा और 3 जन्म में ही प्रभु के चरणारविंद में मुझे पुनः आश्रय मिल जाएगा, मैं आ जाऊंगा तो बैर ही करूंगा, अरे तो फिर 7 जन्म लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बैर नहीं करूंगा। और वही जय और विजय हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण आदि जो हैं समय समय पर राक्षस के रूप में आए और भगवान से बैर हैं। इसलिए
एक जन्म का कारण तो ये हुआ। दूसरे पे चर्चा करते हैं। एक कल्प सुरद एक दुखारे, एक कल्प सुरद एक दुखारे, समर जलाधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, एक कल्प सुरदेवी दुखारे, एक कल्प सुरदेवी दुखारे। एक कल्प की बात है देवी। भगवान के दूसरे अवतार क्यों हुए उसके कारण बता रहे हैं कि एक बार की बात है, जालंधर नाम का राक्षस जो देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर, ब्राह्मण कुमार पर, धर्मात्माओं पर अत्याचार पापाचार करने लगा। सभी देवताएं अपने अपने लोक को छोड़ करके भागने लगा। कोई उसके सामने युद्ध में टिकता ही नहीं, सबको हरा देता। माता पार्वती कहती है फिर क्या हुआ भोलेनाथ? बोले सब देवता मेरे पास आए, फिर मैं युद्ध में गया। माता पार्वती कहते आप गए? बोले हाँ देवी। बोले फिर तो जालंधर का तो आप सत्यानाश कर दिए होंगे, आप तो जीत ही गए होंगे देवादिदेव महादेव। बोले नहीं देवी, मैं भी जीत नहीं पाया। बोले आप नहीं जीत पाए? आप स्वयं कालों के काल महाकाल हैं। और आप कहते हैं कि मैं भी नहीं जीत पाया। देवादिदेव कहते हैं हाँ देवी। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान शंकर घनघोर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जालंधर हार नहीं रहा। माता पार्वती कहती है कि प्रभु आखिर उसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? भगवान शंकर कहते हैं देवी वो तुम्हारे ही शक्ति है। बोले मेरी शक्ति? मैंने उसे कब सहायता की? बोले तुमने नहीं, उसकी पत्नी वृंदा और वृंदा पतिव्रता नारी। अगर पत्नी सच्चे पतिव्रता हो तो फिर काल क्या स्वयं देवादिदेव कहते हैं कि मैं महाकाल भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि उसके पत्नी का पतिव्रत उसकी रक्षा कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था। देवी मैं चाह कर भी जीत नहीं पा रहा। ढाल बन करके उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता तत्व रक्षा किए हुए। माता पार्वती कहती है फिर क्या हुआ प्रभु? बोले फिर जब देखे भगवान विष्णु कि किसी भी प्रकार से जालंधर का वध नहीं हो सकता, स्वयं देवादिदेव महादेव भी नहीं जीत पा रहे, तब जो है
भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। छल कर तारे सुब्रत प्रभु सुर कारज के, अजब ते ही जान्यो मरम तब श्राप कोप करिए। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके जैसे ही वृंदा के पास गए, वृंदा को स्पर्श किए, वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुए और इधर जो है जालंधर युद्ध में मारा गया। और फिर जैसे ही जालंधर युद्ध में मारा गया, वृंदा को पता चल गया कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है। तो उन्होंने भगवान को श्राप दिए। तासो श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधे कृपाल भगवान। आपने मेरे साथ छल किया, आपकी पत्नी को भी मेरा पति हरण करेगा, ये मेरा श्राप है। और जब तक आपसे उसकी मृत्यु नहीं होगी उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। और आप को तनिक भी दया नहीं आई, जाइए आप पत्थर बन जाइए। वही पत्थर शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का वहीं से उत्पत्ति है। इसलिए शालिग्राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उनमें उनका वास निरंतर है। और यही वृंदा तुलसी जी के जन्म के रूप में जन्म ली। जब तक तुलसी जी ठाकुर जी को भोग में नहीं डालते तब तक वो ग्रहण नहीं करते। लेकिन माता पार्वती क्रोधित हो गई, बोले प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, ये कैसा अन्याय। स्वयं विष्णु होकर के किसी पराई स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करना, ये कहां का भगवत्ता है? ये अच्छी बात है? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, ये पूरा जगत ही जीव है और सबके पति तो वही है, सबके पति तो वही जगदीश्वर है। एक बार मीरा वृंदावन आई। उन्हें पता चला कि एक बहुत ही अच्छे संत हैं, संत का क्यों ना दर्शन किया जाए। वो संत जो है उनका नियम था, जो पराई स्त्री से भेंट नहीं करते थे, किसी भी स्त्री का स्पर्श और दर्शन नहीं करते थे, अपनी कुटिया में ही रहते थे। वो आए, उनके जो शिष्य थे वो शिष्य उनके कहते हैं कि हे देवी, मेरे गुरुदेव किसी स्त्री से बात नहीं करते, किसी स्त्री को देखते नहीं,
इसलिए आपका दर्शन आप नहीं कर सकते। मीरा कहती है कि मैं तो आया था, मैं तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, शेष तो सभी नारी ही है। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में दूसरा पुरुष भी है। और ये बात जैसे ही उस महात्मा के कानों में पड़ा, वो दौड़ करके बाहर आकर के मीरा का चरण छू लिया। तो सत्य देवी तुम कह रही हो कि पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है। कोई भी धर्म, कोई भी व्रत, ध्यान रखें, यज्ञ तप बल हम क्यों प्राप्त करते हैं? हम एन केन प्रकारेण परमात्मा को प्राप्त कर लें। उद्देश्य यही होता है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। हमारे यज्ञ का फल भी, जप का फल भी, तप का फल भी यही होता है कि हम किसी तरह परमात्मा को प्राप्त कर लें। आज वृंदा का पतिव्रत का फल मिला, वो स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसे और क्या चाहिए? इसलिए देवी प्रभु को गलत मत समझो। और अगर एक वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करके हजारों पतिव्रताओं की धर्म की रक्षा किया जाता है तो फिर गलत नहीं है। क्योंकि जालंधर जो है अपनी पत्नी का आर लेकर के ना जाने कितने के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रहा था। तब जाकर के माता पार्वती शांत हुई और फिर कहते हैं कि प्रभु आगे कथा श्रवण कराते। तो तीसरी चर्चा जो है देवादिदेव महादेव करते हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। कारण एक नहीं लगी अवतारा, कारण एक नहीं लगी अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। तीसरा कारण देवी, एक बार देव ऋषि नारद श्राप दिए। अब जैसे ही माता पार्वती सुनी कि नारद जी श्राप दिए, मां पार्वती चौंक गई। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद तो निरंतर नारायण 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 करते रहते और ज्ञानी है, भक्त है। आश्चर्य, एक ऋषि, एक देव ऋषि नारायण के भक्त और भगवान को श्राप दिए। तो देखो गुरु की भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा कैसे होनी चाहिए। ये नहीं थोड़े से कुछ बात सुने और गुरु के प्रति पूरी अपनी भावनाएं दूषित कर ली, बिगाड़ ली। नहीं, माता पार्वती के गुरुदेव नारद जी हैं।
और नारद जी की निष्ठा देखो क्या कहती है, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। हे नाथ, ऐसा कौन से कारण हो गए कि मुझे मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? ऐसा कौन सा गलती रमापति किए? दोष गुरुदेव में नहीं, राम ने ऐसा कौन सा गलती किया जो मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? का अपराध रमापति कीना, अर्थात भगवान गलती कर सकते हैं, मेरे गुरुदेव गलती नहीं कर सकते। ये निष्ठा होनी चाहिए गुरुदेव के प्रति। ये जब वाणी सुने तो भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जो जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि छल हो। हे देवी, इसमें कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं है। जिस समय परमात्मा जो करना चाहते हैं सो क्षण ते ही क्षण हो। कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं। अपने आप को कोई ज्ञानी समझते हैं तो ये मत समझो, विद्वान समझते हो तो मत समझो, धनवान समझते हो तो मत समझो, क्योंकि परमात्मा जिस क्षण चाह लेंगे ना, आपकी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। कोरोना में किसका बुद्धि काम किया? सब अपने अपने घर में चिपक गए ना, कुछ काम कर रहा था धन वैभव बुद्धि। परमात्मा का एक पल एक क्षण ही हमारे सारे भूल देते हैं। ये सब जो है परमात्मा का लीला है। भगवान शंकर कहते हैं, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल सीखा है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल सीखा है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते। जय श्री राम। सभी मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हुए निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल लेने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल लेने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सकेगा, समझदार भी समझ सकेगा, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। तो हम परमात्मा कहते। काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, कोई ज्ञानी कोई मूढ़ नहीं है। जो परमात्मा चाहता है वही होता है, ना कोई धनी है। माता पार्वती हाथ जोड़ के कहते हैं, स्वामी ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान शंकर जो है इस कथा को और विस्तार कर रहे हैं। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा,
देखी देवर से मन अति भावा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। उन्हें हिमालय पर्वत के पास एक सुंदर स्थान मिला। उतरे, शीतल सुगंधित गंगा की धारा चल रही है। जब बहुत ही अच्छा उन्हें लगा तो उनके मन में एक विचार आया कि शीतल गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, कल कल करती जो है धारा चल रही है, उसकी सुंदर फुहारें मन को मोहित कर रही है। क्यों ना यहाँ कुछ देर उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान कर ले। एक बात बताओ, जब मन में कुछ अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हो ना, ध्यान से सुनो, जब मन में कुछ अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हो तो तुरंत कर डालो, फिर उसमें गुना भाग सोचना मत। किसी साधु महात्मा को खिलाने की इच्छा है तुरंत खिला दो, दान करने की इच्छा है तुरंत दान कर लो, भजन करने की इच्छा है भजन कर लो, सत्संग में जाने की इच्छा है सत्संग में चले जाओ, उसको टालना मत। टालना किसको है? अगर किसी से क्रोध हो जाए, झगड़ा हो जाए, बच्चे ने शिकायत लाया कि माँ मुझे उसने मारा, पिताजी मुझे उसने मारा, उसकी ये मजाल, मेरे बेटे को मारेगा, मेरे बेटे को गाली दिया, चलो मैं देखता हूं, तुरंत चल देते। नहीं, उसे कल पे टालो। ठीक है, मैं कल उससे मिलूंगा, कल उससे पूछ लूंगा। लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा। भगवान की कथा चल रही है, चलो ना सुनने के लिए, हाँ अभी तो काम है, कल मैं जाऊंगा, और लड़ाई पे तुरंत चल देते, अपना काम वहीं छोड़ देते हैं। भोजन छोड़ के लड़ने के लिए आदमी चल देते हैं। अच्छे कार्य को तुरंत कर लिया करो। महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी क्या कहे, जो जिस समय जिस दिन राम का तिलक होगा उसी दिन वही समय अच्छा है राजा। तो महाराज दशरथ को कहना चाहिए तो ठीक है महाराज, जब उसी दिन अच्छा है तभी करो। महाराज दशरथ बोले कल हम राम का राज्याभिषेक करेंगे। वो कल महाराज दशरथ के जीवन में कभी नहीं आया। अयोध्या वासियों के जीवन में वो कल आया। कितने दिनों के बाद? 14 वर्ष के बाद वो कल आया। लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में वो कल कभी नहीं आया। इसलिए लड़ाई को, झगड़ा को, क्रोध को टालने का प्रयास करो, उसको कल पर छोड़ो। तब तक क्रोध शांत हो जाएंगे, विवेक जागृत हो जाएगी, और जब विवेक जागृत हो जाएगी तब अच्छा बुरा भला सोचने की शक्ति आ जाएगी। क्योंकि क्रोध आते ही हमारे बुद्धि विवेक का हड़न कर देता है। और जब धर्म कार्य की प्रेरणा मन में जगे
तो तुरंत कर लेना चाहिए। नारद जी को भी एक प्रेरणा जगी, तो नारद जी विलंब नहीं किए, नारद जी तुरंत आसन लगाए और बैठ गए। और भगवान का जब ध्यान करोगे ना आप, तो परमात्मा आपके आने वाले संकट को टालने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। मुनि गति देखी सुरेश डराना, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा नारद जी के तप से। उसने काम को बुलाया, कामदेव को बुला करके बोले, कामदेव देखो कि कौन ये तपस्या कर रहा है, मेरा सिंहासन डोल रहा है। एक बात बताओ, बड़े आदमी जो होते हैं, राजा जो पदधारी, वो निरंतर डर और भय में रहता है कि कहीं मेरी ये कुर्सी चली ना जाए। हमेशा वो डर और भय में पीछे, चाहे वो आज की राजनीति का भी परिवेश हो। इंद्र का भी यही हाल, थोड़ा सा किसी ने यज्ञ किया नहीं, पूजा किया नहीं कि यज्ञ, इंद्र का डर भय शुरू, जो कहीं मेरा इंद्रासन ये ना दे। हमेशा उसे अपने कुर्सी का डर बना रहता है। काम ही बोल कीन सन्माना। कामदेव ने कहा कि महाराज, हिमगिरी पर्वत पर जो है, हिमालय पर्वत पर नारद जी यज्ञ कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ, तप कर रहे हैं। बोला, नारद कहीं उसे भी तो इंद्रासन का लोभ नहीं हो गया? अरे वो क्या जाने कि भक्त को कहाँ सीकरो सो काम, आवत जात पनैया छुटी बिछड़ गए हरिनाम। उसे कहाँ धन दौलत और कुर्सी की परवाह है साहब। लेकिन उसे ये भय, ये डर, उसका विवेक हरण कर लिया इंद्र का। उसने कहा कि नहीं, जाओ, मेरा सिंहासन डुल रहा है, कुछ ये कर रहा है, जाओ नारद को जो है उसका तप भंग करो। नारद के तप भंग करने के लिए कामदेव आए और कामदेव अपना पूर्ण प्रयास शुरू किए। ता ता थैया अपने अप्सराओं को देव ऋषि नारद के आगे नृत्य करने के लिए जो है लगा दिए हैं। पायल की झनकार बज रही है, गंधर्व जो है गायन कर रहे हैं, लेकिन नारद जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम के चाप सके को तासु,
पर रखवार रमापति जातु। जिसके रखवाले स्वयं परमात्मा हो, भला उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव का कोई भी काम देव ऋषि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव डर गया कि कहीं मुझे भी पुनः मुझे ये देवर्षि श्राप न दे। भयभीत होकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। एक बात बताऊं, कभी कभी जो काम मेहनत प्रयत्न से नहीं होता है ना, वो काम जो है बड़ाई करने से प्राप्त हो जाता है। एक चित्रकार था, वो बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। वो एक बार ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिष से हाथ दिखाया। ज्योतिष ने हाथ देखा, बोला आज से ठीक 30वां दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो सुख ऐश मौज वैभव करना है कर लो। अब वो ज्योतिष प्रसिद्ध ज्योतिष था, उसका जो कहता था वो होता था। अब उस मूर्तिकार को काटो तो फूल नहीं, उदास घर आया। अब उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। एक सप्ताह के बाद उससे मिलने उसका एक परम मित्र आया। देखा मेरा मित्र दुबला पतला बीमार था। मूर्तिकार के मित्र ने बोला, मित्र क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? मुझे सूचना तो देना चाहिए था। मूर्तिकार ने सारी बातें बताई। बोला बस इतनी सी बात? बोला तुम इतनी सी बात कर रहे हो? कुछ दिन का जीवन है। उसने कहा मित्र तुम मूर्तिकार हो, एक काम करो, तुम सेम अपने जैसा जो है 8 मूर्ति और बनाओ। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी ना, उस दिन तुम उस मूर्ति के बीच में जाके समा जाना। यमराज का दूत आएगा, किसी और मूर्ति को उठा के ले जाएगा, तुम्हारा प्राण बच जाएगा। उसे ये युक्ति अच्छी है। अब उसने रात दिन एक करके 8 मूर्ति एकदम सेम टू सेम अपने जैसा तैयार किया। 8 मूर्ति तैयार हो गई। और जब 30वां दिन आया तो 4 मूर्ति इधर और 4 मूर्ति इधर और एक बीच में जो है स्वयं उसी पोज में उसी एक्शन में जैसा मूर्ति सेम बनाया था खड़े हो गया। यमराज का दूत आया,
उसने देखा, अरे एक जैसा नौ नौ, एक जैसे नौ, हम किसको ले जाए किसको ना ले जाए। और वो भी बीच में श्वास रोके खड़ा है। देख लिया वहां यमराज का दूत आ गया है। वो रिटर्न चला गया यमराज जी के पास। यमराज देखते हैं कि मेरा दूत खाली हाथ लौट रहा है, ये कभी नहीं हुआ। दूत से दूर से ही कहते हैं, अरे वो जीव कहाँ है, खाली हाथ ला रहे हो। बोले महाराज वहां एक हो तो मैं लाऊं, वहां तो नौ नौ है एक जैसे, मैं किसको लाता। बोले नौ नौ। बोले जी महाराज। यमराज भी गए, यमराज भी देख के चकरा गया, किसको ले जाए किसको ना ले जाए। अगर दूसरे को हम ले जाते हैं तो फिर ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। वो गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी देखे यमराज जी आए हैं। यमराज जी ब्रह्मदेव को प्रणाम किए। ब्रह्मदेव पूछे आज कैसे आना हुआ। यमराज जी कहते मैं इस्तीफा देने आया। बोला इस्तीफा क्यों। बोले अब काम का जो है बहुत बड़ा जो है, आप परेशान करने वाले कुछ कार्य ही ऐसे करते हैं। बोले मैंने क्या किया। बोला एक ही सामान के आप 9 व्यक्ति बना दिए हैं, अब उस व्यक्ति की मृत्यु है, मैं किसको लाऊं पता नहीं चल रहा। ब्रह्मा जी हंसने लगे। बोले यमराज मैं एक जैसा 2 आदमी को नहीं बनाया हुआ, एक जैसा 2 आदमी को नहीं बनाया, और तुम 9 कहते हो एक समान। चलो मैं देखूं। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी भी चकरा गए। अब क्या करें भाई, एक ही जैसे 9 आदमी। ब्रह्मा कह रहे हैं कि हम तो कभी बनाए नहीं। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी भी गए, यमराज भी गए। विष्णु भगवान आए, देखते ही समझ के वो ये मूर्तिकार का घर है। अब भगवान जोर से बोलते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी कहते जी हुजूर, ये बताओ तुमने इतना दिनों तक सृष्टि रचा, ना जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों आदमी बनाया, एक जैसा तुमसे आज तक 2 आदमी हुआ। बोला नहीं हुजूर, मेरे से अभी तक एक जैसा 2 आदमी नहीं हुआ। बोला देखो ये कितना बड़ा कलाकार है, एक जैसा 9 बना दिया। अगर ये आदमी मुझे मिल जाए ना तो तुझे ब्रह्मा पद से हटा के उसको हम ब्रह्मा पद पे बिठा देंगे। अब उस बीच में जो आदमी बैठा था उसको लगा अब मूर्तिकार बनने में फायदा नहीं, अब तो ब्रह्मा बनने में फायदा। और ये ऑफर बार बार नहीं आता है, ये अभी ऑफर सुनहरा ऑफर मुझे मिला। सो उसने क्या किया, मूर्ति में से निकल के बीच में से कहता है हुजूर मैं ही वो मूर्तिकार हूं। भगवान विष्णु यमराज को कहते हैं लो पकड़ो जाओ। यमराज को कहते हैं पकड़ो और जाओ। भगवान के पास चली चतुराई। सो कामदेव ने भी वही किया। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव नारद जी के चरणों में गिर के कहते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं। आज मैं आपसे हार गया। अब नारद जी को अभिमान हो गया।
बोला सुनो कामदेव, अरे तुमने जब भगवान शंकर को तब भंग किए थे तो उनको तो क्रोध भी आ गया ना। जाओ मैं क्षमा करता हूं, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया तुम पे। बोले वाह 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 वाह, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, महाराज आप तो महान है। जय हो नारद जी की जय हो करते हुए चला। कामदेव जब जाने लगा तो कामदेव को फिर बुलाए नारद जी। बोले कामदेव सुनो 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 सुनो, जाओ अपने इंद्र को कह देना कि मुझे इंद्रासन का लोभ भी नहीं है। बोला जय हो प्रभु, न काम न क्रोध न लोभ, आपसे बढ़ के इस संसार में तो कोई है ही नहीं। शुद्ध वित्त ईसना लोकेशना, ये तीन जो है ना, शुद्ध वित्त लोकेशना ईसना, तीन ये सबकी चाहत रहती है। पुत्र हो, धन हो और मेरा शोहरत हो, मेरा नाम हो, ये तीन जो है ना सबके हृदय में रहता है। मिले पुत्र भी मिले, धन भी मिले और मेरा मान सम्मान सब जगह मिले। नारद जी को लगा अब ये ख्याति तो मुझे मिलना चाहिए, प्रचार प्रसार तो होनी चाहिए। अब मेरे बराबर का है कौन? तो भगवान शंकर के पास है। जब शंकर जी देखे तो नारद जी आ रहे हैं, तो संत आते हैं तो भगवान की कथा होती है। नारद जी आ रहे हैं, आज तो सत्संग होगा, आज तो हरि चर्चा हमारे कैलाश पे होगा, आज तो भगवत चर्चा होगी। नारद जी आए, देवादिदेव महादेव को प्रणाम किए। नारद जी भगवान शंकर को राम कथा नहीं, कौन सी कथा सुनाए? मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित ठीक उल्टा, र आकार और म उल्टा इसको कर दीजिए तो म आकार और र। मार मतलब काम होगा। भगवान शंकर अपेक्षा कर रहे थे तो देव ऋषि नारद आ रहे, राम कथा सुनेंगे, लेकिन यहाँ मार कथा सुनाए। जो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो देखिए कामदेव आया। हमारी तपस्या बहुत भंग करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया, हार गया, मेरे चरणों में साष्टांग होके गिर गया। मैं क्रोध भी नहीं किया, क्षमा कर दिया। और इंद्र को भी संदेशा भेज दिया कि डरो मत, तुम्हारा इंद्रासन मुझे नहीं चाहिए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर मन ही मन कह रहे कि आज देव ऋषि को हो क्या गया। भगवान शंकर उन्हें समझा रहे हैं कि देवी ऐसा मत करो। नारद ये सब तुम मत करो, ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा सोच के अपने आप को संयम रखो। और ये कथा जो तुमने मुझे सुनाया किसी और को मत सुनाना। बार बार बिनवाऊनी तो ही, भगवान शंकर करे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जिमी यह कथा सुनायहु मोहि, तिमी जनि हरहि सुनावहु कबहु। किसी को मत सुनाना। बोले अगर ये प्रसंग चला
तो चले हूँ प्रसंग तुराबहु तब हूँ, अगर चल भी गया तो ये कहना मत, रास्ता कट जाता है। नारद जी वहां से चले तो मन में क्या चल रहा था? खुद तो कामदेव से हार गए, खुद तो कामदेव को जला दिए और हमें कह रहे हैं हमसे चलते हैं। होता है ना, हमसे चलते हैं। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा बलवान। कई बार आप के जीवन में ये घटनाएं घटते होंगे, देखे होंगे। कई बार मना करने के बावजूद होनी जो है उस व्यक्ति को वहां तक ले ही जाता है। माता मना किया, पिता मना किया, समाज ने मना किया, परंतु वो माना नहीं क्योंकि उसका होनी वहां। वही नारद जी का। नारद जी भगवान शंकर के उपदेश को नहीं माने, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव भी वही कहे। ब्रह्मदेव की भी बात नहीं माने, अंत में पहुंच गए वैकुंठ धाम। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान विष्णु देखे जो अब तो नारद हमारे पास आ रहा है, चलो देखते हैं। हरसि मिले उठी रमानी केता, बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे ही नारद जी को देखे, आज भगवान विष्णु खड़े हो गए, उठ गए। आइए नारद आइए, और आगे चलकर उनको साथ लाइए और बैठे आसन ऋषि समेता, और उनको साथ अपने ही आसन पर लेके बैठ गए। अब ये जो दृश्य मां लक्ष्मी देखी, आश्चर्य का ठिकाना नहीं। जो एक तो नारद आए, प्रभु स्वयं उठे, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, और साथ में उनको लेकर के वो भी अपने आसन पर बिठाए। परंतु मां लक्ष्मी कुछ कह नहीं पा रही। और इतना ही नहीं, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि लाया। भगवान विष्णु जो है कहते हैं, नारद जी बड़े दिनों के बाद आप हम पर कृपा किए हैं, दया किए, आज आपका दर्शन हो रहा है। माता लक्ष्मी फिर चकित हो गई। और इधर नारद जी कभी आसन देखते, कभी सिंहासन देखते, और कभी सोचते, अरे कामदेव पर विजय प्राप्त करने का इतना बड़ा, अब मैं भी भगवान के साथ बैठने का योग्य हो गया, अब मैं भी कोई साधारण नहीं रहा। नारद जी कहे, कामचरित
नारद सब भाषे। वो पूरी की पूरी काम चरित्र जो है नारद जी सुना दिए। यद्यपि प्रथम बरदी शिवरात। भगवान शंकर मना कर रखे थे कि अगर ये प्रसंग चला तो भी बुरा देना, तुम कहना कुछ नहीं। लेकिन नारद जी अपने प्रवाह में, प्रभु क्या कहो, हिमगिरी हिमाचल पर्वत में गए थे, हिमालय पर्वत पर, वहां ध्यान लग गया, तप करने लगे प्रभु। कामदेव आ गया, कुछ नहीं कर पाया मेरा, हम क्षमा कर दिए। इंद्र को भी हम बोले जो तुम इंद्रासन का चिंता मत करो, हमें तुम्हारा इंद्रासन नहीं चाहिए। रुख बदन करे वचन मृदु, बोले श्री भगवान। अगर नारद भगवान के मुखार बिंद को सही से देखता तो कुछ समझ जाता। रुख बदन करी, बात उनको अच्छा नहीं लगा और बोलते क्या है, सुमिरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद का। अरे अब तो कोई नारद नारद भी कहेगा तो काम क्रोध और लोभ उसका समाप्त हो जाएगा। आप तो स्वयं नारद हो, अब तो नारद नारद कहने से हो जाएगा। नारद जी को लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कहा क्या, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। प्रभु ये सब तो आपकी कृपा है। और फिर जो है वहां से नारद जी विदा होकर चले गए। और जैसे ही नारद जी विदा लेके वो गए, वैकुंठ से निकले, तैसे ही माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु को कहते हैं कि प्रभु ये क्या किए आप, नारद को अपने आसन पे बिठाए, आप उनको खड़े होकर लाए, ये क्या मतलब है। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, बोले देवी ऐसा है, नारद जी को एक रोग लग गया है। नारद जी को एक रोग लग गया। शंकर जी के पास गए थे, शंकर जी इलाज भी किए, लेकिन वो टेबलेट दिए थे, उस टेबलेट से जो है काम नहीं चला। अच्छा, एक फोड़ा घाव होता है, जब हो जाते हैं तो दर्द बहुत लगता है। पहले उसको अंदर ही अंदर सुखाने का दवाई देते हैं, तो वो शंकर जी दिए काम नहीं किया। मेरे पास आए तो हम देखे तो अभी ऑपरेशन के लायक नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको और दवाई देता है ताकि वो घाव पक जाए, तब ऑपरेशन के लायक होता है, तब ऑपरेशन होता है। तो नारद जी का ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं, तो मैंने और दवाई लेके भेज दी। बोले आप बता तो सकते थे, बोले नहीं, मानता ही नहीं। और फिर इधर जब नारद जी चले तो क्या देखते हैं, तेहीपुर बसई शील निधि राजा, तेहीपुर बसई शील निधि राजा, बसई नगर सुंदर नर नारी, बसई नगर सुंदर नर नारी, चलो बहु बन सिजरती तनुधारी, चलो बहु बन सिजरती तनुधारी, तेहीपुर बसई
अगणिय हया वयसेन समाजा, अगणिय है संत समाजा, विश्व विमोहिता सुकुमारी, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोहाजी स्वरूप निहारी, श्री विमोहाजी स्वरूप निहारी, तेहि पुर बसई शील निधि राजा। जब इधर से जाने लगे तो क्या देखते हैं कि बहुत ही सुंदर नगर, अद्भुत अलौकिक सौंदर्यता का खान एक नगर देखते हैं। अच्छा, जब नगर देखे तो नारद जी को तो सोचना चाहिए जो मैं अभी आ रहा था तो ये नगर था नहीं, अब ये कैसे हो गया? नहीं सोचे। अच्छा, नहीं सोचे, कोई